हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय और क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जो लियो हैं वो उनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है। तो उसको खत्म करने के लिए वो इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं। ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां उन्हें पीस, सुकून, शांति मिल सके, उनकी भावनाओं को समझा जा सके। तो या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनसे दूर जा रहे हैं, उनको छोड़कर ऐसी जगह पर जहां उन्हें पीस, सुकून, शांति मिले, क्योंकि वो इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, हिडन लव हो सकता है, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इस तरह का इसमें सिचुएशन बनी हुई है। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्रॉस मार्ग पर है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो रिश्ता आधार में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो किस तरह से इस रिश्ते को रिलीज किया जाए, किस तरह से इस रिश्ते से बाहर निकला जाए। वो काफी इस रिश्ते को लेकर चिंतित है, प्रॉब्लम में है। तो हालांकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, इमोशंस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं जहां उन्हें पीस, सुकून और शांति मिल सके, उनके प्रेम को समझा जा सके। क्योंकि उन्हें ना तो माता पिता का साथ मिल रहा है, ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है। तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हों, लेकिन फिर भी वो जिससे किसी दूसरे पर्सन से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन समाज के डर से या किसी और परेशानी की वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें फिलहाल के लिए इस रिश्ते को, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल जाना चाहिए। जिस रिश्ते से वो चिपके हुए हैं वो उनके लिए सही नहीं है। अभी वो इस रिश्ते से ये स्ट्रेस कम करने के लिए अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे उनको दुख तकलीफ हुआ है। उनको लग रहा है कि अगर वो हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी होगी, ताकि फिर से वो अपने रिश्ते की तरफ बढ़ सके, या अपने एक फिर से वो लाइफ में आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं लियो। सेम सिचुएशन आपकी भी है, या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, या ओवर थिंकिंग और कंट्रोल स्ट्रेस से, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में प्यार प्रेम नहीं है, या फिर लोग आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से फिलहाल के लिए बाहर हो जाना चाहिए, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए, ताकि इस स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो
तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, आप हर्टेड हैं, चाहकर भी इस प्रॉब्लम को आप भुला नहीं पाए हैं, काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि क्योंकि आप इसलिए इस प्रॉब्लम से आप बाहर ओवरथिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ आपको पीस, सुकून, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्रेम को समझा जा सके, ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हुए हैं वो चक्रास बैलेंस्ड हो सके और इसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सके, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सके कि वो इस रिश्ते में आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे और वो शादी करने के लिए तैयार हैं, और ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लानी चाहिए, बैलेंस लाना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सकें। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि जो भी आपकी तमन्ना है वो पूरी हो, आपकी विश फुलफिल हो, खुशी मिले इस रिश्ते से, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिले, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना हो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप दिल और दिमाग से काम लें, सोच विचार करके इसमें कदम आगे बढ़ाएं और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। सामने वाला नहीं माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़े। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जो इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप, जो यूनिवर्स आपको अच्छा समय दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस समय को यूटिलाइज अगर आप करते हैं तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी उनकी विश फुलफिल हो सकती है। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि हर तरह से उनकी दिली तमन्ना पूरी हो और वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें आगे बढ़े, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो सके और रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सकें, कोई भी उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेट ना करे, उनको उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। देखते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। लियो, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाए, दिल और दिमाग से काम ले, ताकि परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख के बादल, वो खत्म हो सके, डिवाइन हाथ आप पर बना रहे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक जो है, जैसे बच्चा इमैच्योर होता है, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो जो रिश्ता जिसमें आप चाहते हैं कि जिसमें वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, या तो वो अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो वो आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो बातें करें, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें जिसमें वो जकड़े हुए हैं। अगर वो धीरे धीरे बातें करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है वो सारी खत्म होंगी।
तो आप यही चाहते हैं कि दिल और दिमाग से वो काम लें और उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, और एक बच्चे की तरह इसमें एक पहल करें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेने की जरूरत है, जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो उसकी मदद अगर लेंगे तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हों। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। जब से ये रिश्ता बना है वो इससे दूर थे ही नहीं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफांट को। तो कार्ड साइज जस्टिस, द मैजिशियन एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ एक दूसरे से माफी मांगते हुए और या एक दूसरे को माफ करते हुए जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। जो एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जस्टिस और न्याय मिलेगा। और अब ये डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, पीठ नहीं दिखाता, उसी तरह से उन्होंने डिसाइड किया है, या तो आपने या आपके पर्सन ने या दोनों तरफ से ही डिसाइड किया है कि हर हालत में वो आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और हर तरह से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। और वहाँ ताकि सितारे भी उनका साथ दे सकें और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता आगे बढ़ता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सारी चीज़ों से सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द हायरोफांट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जो रिश्ते में अनबन बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है, तो जो हालांकि ये कार्ड जो है लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो दोनों ने आपने लव मैरिज की, लेकिन ना तो परिवारजनों का साथ मिला, ना ही आप दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते और इसी वजह से आप दोनों के बीच में भी अनबन बन गई है, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो आप करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, ये आत्मिक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता आपका हो सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है अगर आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, सोच विचार करके कदम बढ़ाते हैं कि दोनों तरफ से निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ना है, किसी में कोई भेदभाव, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, तो ये रिश्ता काफी स्ट्रांग और मजबूत जा सकता है। क्लियरिटी इस रिश्ते में आ सकती है, दुख के बादल खत्म हो सकते हैं और फिर से वापस ये रिश्ता बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।